आज क्या पढ़ाना है? मार्केटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बाप रे, एक से एक चैप्टर आ रहा है। ओके, जानते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? सर एनजीओ। यस। अब उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसा है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे करते हैं, उनका स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, उनका उनका भी एडवर्टाइजमेंट आता है, वो किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं अपने आप को प्रचार में लाने के लिए सोसाइटीज में। आज हम वो चीज सीखेंगे, मार्केटिंग्स। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। Introduction of non-profit organization. What is the aim of non-profit organization? To serve the society, to not to make profit. देखिएगा, आप कभी अगर लोकल ट्रेन में सफर किए होंगे, खड़गपुर के बाद लोकल ट्रेन चलता है, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। या फिर आप मुंबई की तरफ चले जाइए, लोकल ट्रेन वहां भी चलता है ना। तो आप अगर लोकल ट्रेन में सफर कीजिएगा तो देखिएगा बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो गरीबों के लिए काम करते हैं, एंड साइड बाय साइड वो अपना एडवर्टाइजमेंट या प्रचार भी करते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट करो कोई एक बहुत ही गरीब इंसान जिसके बच्चे को बहुत सीवियर बीमारी पकड़ लिया है, ऑपरेशंस करने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट डॉक्टर डिमांड कर रहा है। अब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और दिस टाइप ऑफ पीपल टू accumulate wealth of such a huge amount. So what this type of people do? Usually this type of people contact with some NGOs, okay, who are working for the society, and after getting any contact with this particular type of someone, they placed their problems, and according to that NGO works. Now how NGO works, I will going to make understand. First of all, they will xerox the prescription of the patient who needed help. After that, they will going to print some pamphlets, okay, hand printed pamphlets, okay, and traveling on a local trains, they used to distribute the pamphlets, and they used to publicly in an open forum, through orally they used to publish the incident that happens. Okay, some of the customers, they pay 10 rupees, 20 rupees, and some customers not paying any amount. This is the way the NGO work. Whenever they published few pamphlets and spread it among the customers in the local trains, what the customer, what is the intention behind publishing the pamphlets and distributing in the trains with the advertisement that this boy is suffering from a severe injuries or need an operation urgent basis, doctor need such amounts, and for him, for the family member, it is difficult to accumulate the huge amount. So we have come here to take some help from you so that finally the treatment goes on. इस तरह से वो ओरली वो पब्लिक के बीच में बोलते हैं, और जो भी चंदा इकट्ठा होता है वो उस फैमिलीज को दान कर देते हैं, दे देते हैं। तो लोकल ट्रेन को काहे ये चूज करते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन को काहे नहीं, ये सवाल आपके मन में आ सकता है। क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन में पैसेंजर्स वो रेगुलर बेसिस में नहीं जाते हैं, हो सकता है उनको कुछ फर्क ना पड़े, वो ना दे, लेकिन लोकल ट्रेन्स को ये क्या होता है, एक ट्रस्टशिप बिल्ड होता है। एवरी डे एनजीओस वही लोकल ट्रेन्स में चढ़ते हैं,
लोकल पैसेंजर्स होते हैं, भीड़ रहता है, एक ट्रस्ट बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं बिटवीन द कस्टमर्स ट्रेवलिंग ऑन अ लोकल ट्रेन एंड बिटवीन द एनजीओस। तो जब ये रेगुलर बेसिस में होता है तब एनजीओस जो लोकल ट्रेन में सफर कर रहा है उनको लगता है कि ये जो भी बोल रहा है या रही है ये सच्चाई है, चलिए मैं कुछ मदद कर देता हूं। तो वो 10, 20, 15, 20, 25 रुपया वॉट एवर अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट परमिट्स दे कंट्रीब्यूट्स। ओके, दिस द वे द एनजीओस वर्क। अब बोलोगे सर वो पैम्फलेट में क्या था? पैम्फलेट में एनजीओस का नाम था, फोन नंबर था, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, और व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड स्प्रेडिंग द पैम्फलेट्स इन फ्रंट ऑफ इन बिटवीन द कस्टमर्स, वो रीजन लिखा हुआ था कि वो बच्चे का फोटो रहेगा, उसका नाम और एड्रेस और कंट्रीब्यूशंस अमाउंट। अगर आप 20 रुपया दोगे तो आपको 20 का बिल फाड़ के देगा, अगर आप 10 दे रहे हो तो 10, 50 तो 10 के 5 आपको इस तरह से बिल देंगे। इस तरह से एनजीओस काम करते हैं साइड बाय साइड, उसी तरह से वो अपना प्रचार भी करते हैं। दे आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द देमसेल्फ ऑल्सो। देखिएगा कभी कभार ऐसा होता है कि मोबाइल्स में भी ये कॉल आता है, सर मैं ऐसे फलाना एनजीओ से बात कर रहा हूँ, हमारे कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इनकैपेबल है, पैसे नहीं दे रहे, चुका नहीं पा रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशंस अगर आप कर देते तो उनको मदद होता। तो वो अपना क्यूआर कोड, उसके बाद व्हाट्सएप डिटेल्स वगैरह वगैरह सब कुछ वो आपको व्हाट्सएप में शेयर करके दे देगा, ताकि आप जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये सच्चाई है। लेकिन आज के दौर पे आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए, यू मस्ट बी मोर कॉशियस, क्योंकि ये क्या है अभी एनजीओस जो है, कुछ कुछ एनजीओस है अच्छाई से काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ एनजीओस जो है अभी पैसे के पीछे वो है, वो इस तरह से इंसानों को ठग के पैसा निकालता है। आपने सुने होंगे सलमान खान, वन ऑफ द स्टार ऑफ बॉलीवुड, वो भी एनजीओस चलाते हैं, उनका भी बहुत सारा स्कूल है, उनका भी बहुत सारा ऐसे अनाथ आश्रम है जहां उन्होंने उसको अपनाया है, और जो भी खर्चा आता है सलमान खान यूज्ड टू पे ऑन दैट। तो ये एनजीओस के साथ जुड़ के काम करना, ठीक है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसी तरह सोसाइटी के भलाई के लिए वो काम करते हैं। जब भी आप कभी कोई समुद्र, गोवा के, नॉट गोवा, आई एम टॉकिंग अबाउट द सी एरिया, सी बीच एरियाज ऑफ एनी एरिया, आप वॉल्टर चले जाइए, केरला चले जाइए, गोवा चले जाइए, या फिर मुंबई चले जाइए, पूरी चले जाइए, इन समुद्र के तट पर आप देखिएगा व्हाइट ड्रेस पहने हुए बहुत सारे एनजीओस हैं जो कि समुद्र के पास जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो बहुत कचरा फैलाते हैं, उन सब चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते, वो काम करते हैं। ये सब पब्लिसिटी स्टंट्स है ताकि वो एनजीओस के बारे में जाने, ठीक है। दिस इज द वे द एनजीओस वर्क, एंड ओनली विद दिस प्रोसेस ओनली, उनका कोई पैम्फलेट, होल्डिंग्स, आप फिर न्यूज चैनल्स में या फिर कोई भी मीडियाज में आप उनका एडवर्टाइजमेंट देखिएगा नहीं। वो जहां काम करते हैं, जैसे काम करते हैं, उनका वो काम जो होता है वो मार्केटिंग हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने कहा ना आपसे, ये दोनों चीज एग्जाम्पल्स मैंने दिया, वो इसी तरह से अपना काम करते हैं और उनका मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। कैसे? सोसाइटी के इसके लिए वो काम कर रहे हैं, तो इंसानों, एक एक इंसान तक वो पहुंच जाता है कि यस ये एनजीओ काम कर रहा है। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिसेफ, क्राई, वर्ल्ड, WWF मतलब वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन नहीं, वर्ल्ड कुछ ऐसा है, WWF फेडरेशन ही है, लेकिन बीच वाला W का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ मॉनिटरी फंड इस तरह का कुछ है जो बड़े बड़े एनजीओस है। दीज आर ऑल बिग एनजीओस। यूनेस्को अनदर एनजीओस। यूनेस्को में एक एप्स है, वेबसाइट है, जहां यू कैन क्लिक ऑन द लिंक्स, लॉट ऑफ कंट्रीज आर देयर, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप बच्चे को पढ़ा सकते हो इफ यू आर ए टीचर। एक छोटा सा फॉर्म फिलअप होता है, इफ यू फिल अप द फॉर्म दे विल गोइंग टू आस्क फॉर द इंटरव्यू स्लॉट। वो इंटरव्यू स्लॉट में आप सिलेक्टेड अगर हो जाते हो इंटरव्यूज में, तो आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, बट दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा आपसे मांगेगा नहीं या आपसे देगा नहीं आपको।
इस तरह से यूनेस्को काम करते हैं, ठीक है, एजुकेट द एवरीवन। जैसे चाइनीज हुआ, जापानीज हुआ, कोरियंस हुआ, स्पेशली दीज आर द कंट्रीज, ब्राजीलियंस हुआ, यहां पर बहुत सारे ऐसा अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरियाज, ओके, श्रीलंकन कोस्टल एरियाज, जाफना, ठीक है, इस ये सब जो एरियाज है बहुत इलिटरेट है और मतलब वेरी अनएम्प्लॉयमेंट और वेरी अंडर डेवलप कंट्रीज, दिस टाइप ऑफ एरियाज आर। तो यूनेस्को में इन सबको गोद लिया है, मतलब अंडरटेकिंग किया है, और बहुत सारे टीचर्स फ्री ऑफ टाइम जब इनको मिलता है ये ऑनलाइन सेशंस लेते हैं, क्लासेस करवाते हैं। आपको एक साल बाद कोई एक रिप्यूटेड सर्टिफिकेट्स आपको दे दिया जाएगा जो आपको आगे चल आपके एक्सपीरियंस के तौर पे आप दिखा सकते हो। दिस इज द वे यूनेस्को वर्क। एनी डाउट मैम? नेक्स्ट स्लाइड। Meaning of non-profit organizations. What is the meaning of non-profit organizations? Non-profit marketing referred to the process by which non-profit organizations promote their mission, service, and causes to the public. Okay, they are the organizations. They have their mission. They have the services. They have some special cause. On occasion of that special cause, they tag themselves as a profit organization. They want to in a free of cost. What is the aim behind this non-profit marketing? To raise the awareness, to attract donations, recruit volunteers, and inspire people to support a social cause rather than make profit. आज गुरु नानक जयंती के अलावा कुछ और है क्या? और कोई फेस्टिवल है गुरु नानक जयंती के अलावा? पूर्णिमा। वो तो पूर्णिमा है, भगवान श्री कृष्ण का रास पूर्णिमा है, वो जानता हूं, लेकिन और कुछ है क्या? इतना फटाके फोड़ा जा रहा है, बहुत दिया जला रहा है, घाव मतलब घर के आगे गोबर उबर लगा के लेप करके वो घट में, कुछ और है क्या कुछ? इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, यहाँ इस तरह से बहुत दिख रहा है, तो आई थॉट इसके अलावा कोई और सेलिब्रेशन है क्या? दैट आई डोंट नो, हो सकता है। एंड इंस्पायर पीपल टू सपोर्ट अ कॉज, सोशल कॉज रादर देन टू मेक अ प्रॉफिट। ओके, तो इनका एक ही उद्देश्य होता है, सोसाइटीज को हेल्प करना, जो नीडेड पीपल को हेल्प करना, इस तरह से। देखिएगा बहुत सारे एनजीओस मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, हाँ, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट्स किया जाता, चेकअप किया जाता है। स्पेशली क्या होता है, डेंटिस्ट और ज्यादा आईज के कैंप लगाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर आपके आईज टेस्ट किया जाए, गांव गांव में लगाया जाता है। दीज आर ऑल द कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम एनजीओस। और हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर्स आते हैं, विजिट करते हैं, उनको कुछ प्रिस्क्रिप्शंस मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। साइड बाय साइड यहाँ भी होता है कि कुछ कुछ एनजीओस जो है मेडिसिन के लिए वो भी कंट्रीब्यूशन डाल देते हैं। जैसे हमारे एक बार कॉलेज में कुछ एनजीओस आए थे, तो वहां से कॉलेज ने स्कॉट करके उनको गांव ले गए थे। गांव में ले जाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट्स वगैरह, आई टेस्टिंग वगैरह किया। तो जो भी चश्मा, जो भी गरीब था, जिनको चश्मा कॉस्टली था, तो वो गरीब अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो हमारे कॉलेज ने उस कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। इस तरह से 100 जो स्पेक है 100 स्पेक वो डोनेट किया, ठीक है। एक एक स्पेक फॉर एग्जाम्पल 500, 250, 400 इस रेंज में आता है, तो 100 स्पेक्स ने कंट्रीब्यूशंस किए। इस तरह कॉलेजेस भी, यूनिवर्सिटीज भी आते हैं, अभी ये चीज हो गया है, ठीक है। इसमें फायदा क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, प्रोमो हो जाता है, प्रमोशंस मिल जाता है कॉलेज को भी, यूनिवर्सिटीज को भी, एंड अपार्ट फ्रॉम साइड बाय साइड एनजीओस को भी। तो जब भी इस तरह का प्रोग्राम्स होता है, हम उस एनजीओस को कंट्रीब्यूशंस या कॉन्टेक्ट करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। नेक्स्ट, objectives. What are the objectives? Creating awareness, public about the spreading awareness about child educations, environment protections। ये एनजीओस का 2 मकसद होता है, मेन उद्देश्य, किस तरह से सोसाइटीज को डेवलप करे, एनवायरमेंट में कितना डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन इन टुडेज जनरेशन, उस चीज को और कैसे डेवलपमेंट करे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, स्पेशली केपीएस कदमा जूस्को स्कूल, नारेभम हंसराज इंग्लिश मीडियम स्कूल,
अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पिस्टुपुर के कुछ स्कूल है, रामकृष्ण मिशंस, ये ना एवरी वीक, मतलब नॉट एवरी वीक, एवरी ऑल्टरनेट वीक, सैटरडे सैटरडे ये ऑफर मुझे भी आया था, बट मेरा टाइम शॉर्ट था, मैं कंट्रीब्यूशंस नहीं कर पाया। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग सैटरडे संडेज को अगर ऑफ रहा तो आप हम लोग चलेंगे, गांव देहात में जाते हैं जहां पर ये जो स्कूल्स है इनके जो टीचर्स है, क्लासरूम एक स्कूल तो है गांव देहात में, वहां पर कुछ नए नए एआई टेक्नोलॉजीज, नया नया जो भी अभी आ रहा है उनको उस चीज के साथ जोड़ना, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। उनका कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा डेवलप करवाना, ये क्या है, अभी ये स्कूल जो जितना भी मैंने नाम लिया ना, ये भी एक एनजीओ स्टार्ट किया है, 3-4 स्कूल मिलके, और ये जब भी छुट्टी होता है, सैटरडे संडे हॉलीडेज होता है, स्कूल छुट्टी रहता है, तभी लोग निकल जाते हैं गांव में। वहां पर जाके जब गांव का जो स्कूल्स है वो तो वेरी अंडर डेवलप, अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, सही तरह से ना बेंच है ना डेस्क है, तो ये सब चीजें रिपेयरिंग किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, कुछ उनको फूड पैकेट्स दिया जाता है ताकि बच्चे अट्रैक्ट होके आए। ठीक है, ये कोई पैसा नहीं लगता है, मतलब कोई कंट्रीब्यूशन हमसे मांगा नहीं जाता, मैनेजमेंट ये सब देते हैं। हमारे हमसे रिक्वेस्ट किए थे सर जाके थोड़ा सा पढ़ा दीजिएगा बच्चे को, उनका फायदा होगा। 1-2 बार मैंने गया, लेकिन टाइम शॉर्ट की वजह से मैं और आगे जा नहीं पाता हूँ। ठीक है, ऑफर्स मेरे पास भी आते हैं, तो दिस इज द वे टू क्रिएट एन अवेयरनेस। उसके बाद अट्रैक्ट डोनर एंड फंड्स, इससे क्या होता है, बहुत जन होता है जो उदार दिल के होते हैं, जो इस तरह का एनजीओ को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, फंड रेज करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो देयर इन, कि वो देख के अप्रिशिएट करते हैं, फंड्स उनको देते हैं। ठीक है, इस तरह से उनके डोनेशन फंड आते हैं। एंड वॉलेंटियरिंग, जैसे मैंने अपना बताया वैसे एनकरेज करते हैं, सर आइए पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ वॉलेंटियरिंग्स कीजिए ताकि कुछ मदद हो जाए, सोसाइटीज के लिए कुछ काम करें ताकि आगे जाके सोसाइटीज आगे बढ़े, हम भी कुछ कंट्रीब्यूशंस करके जाए तो आगे जाके हमारा भी कुछ ऐसा नाम रहेगा कि हाँ ये सर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्डिंग गुडविल एंड ट्रस्ट। ऑब्वियसली एनजीओस है तो एक गुडविल और ट्रस्ट तो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। प्रोमोट द कॉज एंड मिशन, हमारा मिशन क्या है, हमारा कॉज क्या है, ये इंसानों तक पहुंचाना। पीपल, जितना ज्यादा पीपल तक हम पहुंचेंगे, जितना ज्यादा उनके क्लोज में जाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारा प्रमोशन होगा। हमारा प्रॉपर जो इंटेंशन है, हमारा प्रॉपर जो रीजन है, कॉज है एनजीओ ओपन करना, आप तक मदद पहुंचाना, वो इंटेंशन उनको पता चल जाएगा। सोशल बिहेवियर के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, हम जो अभी जैसे चाइल्ड मैरिज, अभी भी गांव देहात में ये सब सारी चीजें हैं। 12 इयर्स 13 इयर्स बच्ची छोटी छोटी बच्ची जिसको स्कूल जाने की उम्र में दे आर गेटिंग मैरिड, मतलब वो मतलब एक ऐसा रोका जाता है, ऐसा रोका गया है गांव देहात एरिया में कि आप नहीं दे सकते हो, पुलिस केस हो जाएगा। एनजीओ आता है, मदद करता है, पढ़ाने का खर्चा ये करता है। मम्मी पापा को भी, पेरेंट्स को भी ना प्रॉब्लम रहता है ना कि हम चला नहीं पाएंगे, मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, मेरा इनकम नहीं है, दूसरे की खेती में जाके, दूसरे की जमीन में जाके मैं खेती करता हूँ, तो मेरा जितना भी आता है उसको हाफ देना पड़ता है, तो हाउ कैन आई सर्वाइव। तो अगर अच्छा मिल जाता है तो मैं दे देता हूँ, क्यों, कुछ दहेज नहीं लगता है या कम दहेज में हो जाता है, निपटा जाता है। अभी भी लड़कियों को गांव देहात में बोझ ही माना जाता है। ठीक है, अभी भी लड़की लोगों को उतना उत्साह से एक्सेप्ट किया जाता है। दीज आर ऑल द सोशल प्रॉब्लम्स आर देयर स्टिल नाउ इन आवर कंट्री। इतना एडवांस होने के बाद भी इंटेंशंस जो है, परसेप्शंस जो है, थॉट प्रोसेस जो है, वो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी चेंज नहीं हो रहा है। अभी भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू चेंज द कंसेप्ट ऑफ द सोसाइटी। अदरवाइज सामने वाला जो आने वाले जो सिचुएशंस है वो बहुत डार्कन सिचुएशंस है। ठीक है, उसके बाद इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, ओके, वॉलेंटियर्स, कंटिन्यूअस सपोर्ट, कम्युनिकेशंस प्रॉपर, ये क्या होता है, तो फिर सस्टेनेबिलिटी, विश्वास बढ़ जाता है। जब इस तरह का एनजीओ आगे आते हैं, उनको मदद करते हैं, समझाते हैं कि आने वाले सिचुएशंस में कितना प्रॉब्लम्स हो सकता है, लड़की को इतने कम उम्र में आप शादी करवा रहे हो, कितना कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है, डॉक्टर्स के पास आप कितना दौड़िएगा, फिर जब कुछ होगा तो वो तो मायके में भेज दिया जाएगा कि गो योर होम में पूरा ट्रीटमेंट्स करवाओ, ठीक ठाक करके फिर घर आ जाओ। सपोर्ट तो मिलता नहीं है, उनका ससुराल वाले सपोर्ट करते नहीं है,
तो ये सब सस्टेनेबिलिटी कब बढ़ता है? जब रिलेशनशिप अच्छा होता है, हम उनको अच्छी तरह से समझाते हैं उनको कि ये अभी ठीक नहीं है, अभी पढ़ाइए, इनको पढ़ा कीजिए, नौकरी करवाइए, अपने पैरों पर खड़ा कीजिए, अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो वो खुद चल सकती है, आगे बढ़ सकती है। ये सब समझाने के बाद भी एक विश्वास पनपता है कि नहीं सही बोल रहा है। कुछ कुछ पेरेंट्स समझते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट दे ट्राई टू वर्क ऑन दैट, लेकिन कुछ कुछ समझते नहीं है। जैसे ही एनजीओ चले जाते हैं अपना कैंप उठा के, वो दोबारा जैसा का वैसा ही रहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग्स। ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर? जैसे पहले बताया था वही सेम चीज ही है, मिशन ड्राइवन अप्रोच। नंबर 2, एम्फेसिस ऑन पब्लिक सर्विस नॉट प्रॉफिट। ये ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस में स्ट्रेस देते हैं पब्लिक सर्विस को, ना कि प्रॉफिट। ठीक है, मिशन ड्राइवन अप्रोच, अपना जो मिशन है उस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, अप्रोच करना ताकि और लोग इनसे जुड़े, ताकि और ज्यादा से लोगों तक हम मदद पहुंचा सके। ठीक है, उसके बाद टारगेट ऑडियंस इंक्लूड्स डोनर्स, वॉलंटियर्स एंड बेनिफिशियरीज। एनजीओस का एक और मकसद रहता है, देखिए पैसा लिखा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके फाइन, बट विदाउट फंडिंग, विदाउट एनी प्रॉपर रेम्यूनरेशंस, विदाउट प्रॉपर एसेट, विदाउट प्रॉपर मनी, मॉनेटरी फाइनेंशियल हेल्प, एनजीओस कैनॉट रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो क्या करते हैं, ऐसे कुछ सरकारी संस्थान को भी जोड़ते हैं, जहां से अगर कुछ फंड रेज हो जाए तो एनजीओस अच्छी तरह से हम चला सकते हैं। या ऐसा कोई मतलब शहर में ऐसा कोई रिनाउंड रिच पीपल है, उनके पास जाते हैं, उनको ये सुनाते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, उनके पास जाते हैं, एमएलए एमपीज है, उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो तो मदद करेंगे डेफिनेटली, अदरवाइज उनका प्रमोशंस, उनका जो एक गुडविल इमेज है सोसाइटीज में वो खराब हो जाएगा। तो ना चाहते हुए भी कभी कभी ये पॉलिटिशियंस हेल्प कर देते हैं। इसी तरह से एनजीओ अपना फंड रेज करते हैं, और फंड वो जो रेज करते हैं वो सोसाइटीज तक हेल्प पहुंचाते हैं। रियलाइज, अच्छा तनुजा एंड टू अभिजीत, आप लोग तो जमशेदपुर में शहर में रहते हैं, रोटी करके एक एनजीओ है, डू यू नो दैट? रोटी एक नाम है, गूगल में टाइप कीजिएगा, रोटी एक एनजीओ है इन जाफरपुर, वेरी रिनाउंड NGOs, lot of university professors, especially the university professor from Srinath University. I think you have listened the name of Srinath University, Arkajan University, Al Kabir Polytechnic College. Lot of professors are there. They joined with this NGOs or Roti. Okay, and what is the intention behind rotis and all? रात का जितने भी खाना बच जाते हैं, इंटेंशन है रोटी बच जाते हैं, नॉट खाना। आई एम सॉरी for my choosing my wrong word. I take back my word. Not खाना, only rotis, chapatis. रात के जितने चपातीस बच जाते हैं तो वो एनजीओ वाले आके कलेक्ट कर लेते हैं। You just need to make a call on that number and they will come early in the morning, and whatever the remaining chapatis remained day before yesterday, you can give it to them in the morning. वो आएंगे, कलेक्ट करेंगे और फिर ऐसे जरूरतमंद जो है उनको वो प्रोवाइड करवाते हैं। स्पेशली देखिएगा सांची एरियाज में, देखिएगा आप अगर जाइएगा कभी दोपहर में तो देखिएगा जितने भी बच्चे हैं वहां इधर उधर भटक रहे हैं, वो देखिएगा रोटी चबाते हुए जाएगा। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज फ्रॉम द रोटी एनजीओ, सबसे पुराना है जमशेदपुर में। और यही नहीं, उनका कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे शादी पार्टीज में भी होता है। शादी ब्याह में क्या बच जाता है, वेस्ट होता है। तो these NGOs what they do, this parties they call this type of NGOs, वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहते हैं, और वो पैकेटिंग्स बनाते हैं जो जो खाने लायक है। ऐसा नहीं कि अनशंड जो भी है, जो कि आप हेल्थ को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। रोटी लेने का एक इंटेंशन है, गूगल में टाइप करके देखिएगा। आप अगर बासी रोटी खाते हो उसमें कुछ बैक्टीरियाज होता है, उससे क्या होता है आपका शुगर लेवल, बीपी लेवल, कोलेस्ट्रॉल
बहुत कम हो जाता है। आपका हार्ट जो अटैक का जो रिस्क वो बहुत कम होता है। बहुत ज्यादा फायदा है ये बासी रोटी खाने में। तो इसीलिए वो एनजीओस ये रोटी कलेक्ट करते हैं। सवाल आ सकता है कि सर बासी क्यों खाना है? वो हर एक आइटम्स बासी नहीं लेते हैं, ओनली चपातीज। और कुछ कुछ एनजीओ, कुछ कुछ ये एनजीओ जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी ब्याह पार्टीज में हुआ तो ताजा खाना उसी दिन, वो खाना जो बच जाएगा उसी दिन पैक करवा के स्टेशन की तरफ या ऐसा कोई जगह डिमना की तरफ या फिर आपका बिष्टुपुर, नाइट में देखिएगा बहुत सारे ऐसे रोड पे इस फुटपाथ पे सोए रहते हैं बहुत सारे बेगर्स, तो उनको राती को जाके वो ताजा खाना पहुंचा देना। दिस इज द इंटेंशन। और बहुत जन इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे एक रिनाउंड प्रोफेसर्स भी इन संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब जमशेदपुर में बहुत है। एक और जमशेदपुर में क्लब है बेल्डी क्लब, आप जानते होंगे नाम। बेल्डी क्लब एक नामचीन जगह है बेल्डी में, कालीबाड़ी बेल्डी क्लब एक जगह नाम है। तो वो क्लब भी इस तरह संस्थान से जुड़ा हुआ है। ब्लड डोनेशन कैंप वो करवाते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ब्लड डोनेशन कैंप वो करवाते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स एनजीओस करवाते हैं। ठीक है, दे यूज्ड टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। उसके बाद रिलाइज ऑन इमोशनल अपील एंड ट्रस्ट। एक ट्रस्ट, जैसे मैंने ये बताया, ये संस्थान के बारे में आपको बताया, आप जानकारी लीजिएगा, आपको पता चलेगा कितना ये ट्रस्ट बिल्डअप कर चुके हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट यूजेस स्टोरी टेलिंग टू कम्युनिकेट पर्पस। उसके बाद जो इनका जो वॉलंटियर्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। हर एक तो कोई एक ही जॉब नहीं कर सकता है। जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है वो जाते हैं इन संस्थानों के साथ और अपना ही प्रचार और प्रसार दोनों करते हैं। ओके, दिस इज द फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? Any questions? Okay, no questions. Next slide. Marketing mix for non-profits. 4 P's: product, price, place, promotion. These are the 4 important P's of non-profit organizations. 4 important P's है. Number 1 is product. Number 2 is price. Number 3 place. Number 4 promotion. What is the means the product? The cause, the service or idea. Example, blood donation drives. ठीक है, इनका कॉज क्या है, इनका मकसद क्या है, सर्विस क्या है, क्या आइडिया है। ये पहला नंबर, पहला पीस का पहला पी का नंबर 1 पॉइंट प्रोडक्ट। प्राइस, डोनेशंस, टाइम और पार्टिसिपेशन कॉस्ट, ये दूसरा मकसद होता है। ओके, नेक्स्ट है प्लेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी सेंटर्स, इवेंट। ये सब जब ये जगह ये चूज करते हैं। बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन, ये जगह इनका मेन मकसद होता है। यहीं से वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन, पब्लिक कैंपेन्स, सोशल मीडिया कोलैबोरेशन, स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप तो ठीक है, पब्लिक कैंपेन भी ठीक है, लेकिन मैंने बहुत कम सोशल मीडिया देखा है। पता नहीं, मुझे हो सकता है अभी के दौर पे बहुत सारे एनजीओज है जो सोशल मीडिया पर है, प्रमोट करते हैं, बट लेकिन जो पुराने हैं और जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं वो अपना कैंपेन पब्लिक कैंपेन के माध्यम से ही करते हैं और स्पॉन्सरशिप के माध्यम से वो अपना प्रमोशंस करते हैं। सो दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट पीस। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट स्लाइड मैम। स्ट्रेटजीज ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। व्हाट आर द स्ट्रेटजी? इनका स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी का मतलब काम करने का तरीका, पॉलिसीज क्या है। यूज सोशल मीडिया कैंपेन पहला है। दूसरा है स्टोरी टेलिंग टू कनेक्ट इमोशनली। यस, मैंने जो पहला एग्जांपल आपको दिया लोकल ट्रेन्स वाला, आप देखिएगा 100% होता है। और इनका जो कहानी होता है ये स्टोरी टेलिंग बहुत जबरदस्त करते हैं ताकि वो इमोशनली कनेक्टेड हो ईच एंड एवरी विथ कस्टमर्स। ओके,
partnership with corporate or influencer, already have told you, they trying to partners with many of the industrialists, they partners with the rich people, they partners with the politicians, they partners with the influencers and all. Okay. Yeah, and next, what is the strategy? They go for an events, they go for some seminars, they go for charities and also, okay, just for the promotion aspects. And then email and content marketing to maintain relationships, okay, to maintain a rapport between the customers and between themselves, and to non-profit NGOs and all. What they used to do, they used to write an email, they used to do content marketings. Through this, they gain the publicity. So these are the strategies for non-profit marketings. Next slide. Example: UNICEF promote child welfare through global campaign. WWF, which is called Users or Animal Conservations campaign and social media. Next है Cry India, encourage child educations and right through donation drives. Okay, so these are the few NGOs, non-profit organizations. Remember the examples: UNICEF, WWF and Cry India. Next slide, ma'am. Challenges. What are the challenges? Strategies जहां है, चैलेंज तो रहेंगे. लिमिटेड बजट एंड रिसोर्सेज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट देखो, नंबर 1 पॉइंट, रिसोर्सेज की कमी. रिसोर्सेज अगर है तो लिमिटेड है, मैं ओपनली इस रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता. उसके बाद डिफिकल्टीज इन मेजरिंग रिजल्ट, हम कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, हम कितनी दूर तक पहुंच पा रहे हैं, ये डिफिकल्ट होता है मेजरमेंट करने के लिए. ओके, डिपेंडिंग ऑन द वॉलंटियर्स. हमेशा कोई भी अगर एनजीओ ओपन हो रहा है तो वो उसका जो मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, मतलब पिलर है, वो वॉलंटियर्स है. मैंने जैसे कहा वो रोटी वाला एग्जांपल, बहुत सारे वॉलंटियर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, दे आर द वॉलंटियर्स. अब दे हैव टू डिपेंड ऑन दैट. अगर वो नहीं आते हैं आगे आके तो फिर एनजीओ चलेगा कैसे? तो 100% डिपेंडेंस होता है ऑन वॉलंटियर्स. नेक्स्ट है बिल्डिंग लॉन्ग टर्म डोनर रिलेशनशिप. और जैसे कोई एक बार डोनेशन कर दिया तो उनके साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता हो जाता है. क्यों? जब भी कोई प्रॉब्लम पड़ता है तो वो चाहते हैं उनके पास कुछ डोनेशंस मांगने के लिए. ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. समटाइम्स क्या होता है, डोनर देते हैं, समटाइम्स डोनर्स डोनेशंस नहीं देते हैं. ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस. नेक्स्ट स्लाइड. Conclusion. Here we come to the conclusion of this. Marketing is essential for visibility, trust and sustainability of non-profit. Effective marketing can inspire people to support and create social changes. This is the conclusion. जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, उनका एक ही स्ट्रेटजी है, विजिबिलिटी. विजिबिलिटी का मतलब दिखना चाहिए, काम हो रहा है. अच्छा चलो, एक और चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जब ये छठ पूजा आया था, आप लोग ने किए होंगे छठ पूजा, तनुजा आप तो किए होंगे, ठीक है? तो जब हाँ सर किए तो छठ. हाँ ठीक है. तो जब छठ पूजा में जो घाट होता है, उनका जो साफ सफाई होता है, पता नहीं आप लोग डिन्ना में जब ये साफ सफाई होते हैं तो बहुत सारे एनजीओ आते हैं वहां पर. ये चीज आपको देखने को मिलेगा. देखिएगा वो लोग आते हैं और उनका ड्रेस कोड्स रहता है. रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर एनी एनजीओस arrived any areas located in any areas, NGOs, they are having a dress code. And what is the dress code? They wear white, especially whites. व्हाइट पेन कहते हैं. तो ये जो डिमना लेक में जो डिमना लेक है, जो या फिर आपको जो मानगो ब्रिज है, उसके नीचे जो पानी वगैरह है, आपका खड़काई नदी एंड ऑल, या फिर खड़काई पुल, आदित्य पुल वाला, तो इनका साफ सफाई ना जिम्मेदारी एनजीओ को दिया जाता है. झारखंड सरकार कुछ एनजीओ को ये काम देते हैं और उनके लिए उनको कुछ डोनेशंस भी देते हैं. तो एनजीओ सुबह सुबह आ जाते हैं, देखिएगा, और लोग झाड़ू पोछा या फिर साफ सफाई करना, जंगल काटना, इन जितने पानी में गंदगी फैला हुआ है उस चीज को निकालना. 2 दिन तक ये सब चीजें वो लोग करते हैं कॉन्टिन्यूअसली, रैंडमली. झारखंड सरकार उनको सपोर्ट करती है, उनको पैसे देते हैं, वो करते हैं. तो आप वहां देख सकते हो ये चीज. कुछ भी ओकेजन, स्पेशली छठे ओकेजन जब आता है ना, तो ये चीज देखने को बहुत मिलता है. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जब अब देखते हैं, इंसान तो देख रहा है ना,
वहां भीड़ लगा हुआ है, लोग देख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तो फिर क्या होता है, वो देख के ना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि यस दिस एनजीओस पर्टिकुलरली वर्क। तो कुछ कुछ कस्टमर्स होते हैं, उनसे कांटेक्ट नंबर लेते हैं और वो बताते हैं सर हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, अगर जरूरत पड़े तो आप लोग आइएगा। वो इस तरह से पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। ठीक है, पब्लिकली जितना वो काम करेंगे उसका विजिबिलिटी जो है इन द आईज ऑफ द कस्टमर वो उतना ही बढ़ जाएगा। यही उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, हमेशा याद रखना। और इफेक्टिव मार्केटिंग इंस्पायर पीपल टू सपोर्ट एंड क्रिएट सोशल चेंज। अगर वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पीपल फ्रॉम एनी एंड they will come and join their hands. Okay, so this is the conclusion of marketing NGOs or non-profit organization. Understood? कोई डाउट है और है क्या? Thank you for your attention. Any question? References or okay. Okay, okay. ठीक है. Any questions? Now I am asking to you, not by the NGOs. Any questions?